क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को ये पता नहीं चल रहा कि मेरा पहला सेंटेंस कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए। अब लिखते क्या है, यहाँ पे लिख ले आप प्रोवेंशियल डिसहार्मनी, यहाँ लिखते हैं कि प्रोवेंशियल हार्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन। ठीक है, अब ये क्या मेरे ख्याल में यहाँ पे आना चाहिए, प्रोवेंशियल डिसहार्मनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये आना चाहिए, फॉर प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। शाबाश, बताएं। अब हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या है, हमारा टॉपिक सेंटेंस है प्रोवेंशियल डिसहार्मनी। बच्चे लिख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रोवेंशियल हार्मनी इज वन ऑफ द, समझ आ रहा है, प्रोवेंशियल डिसहार्मनी इज वन ऑफ द, ऊपर लिख रहे हैं प्रोवेंशियल डिसहार्मनी। ठीक है, और यहाँ पे इस इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, और उसके बाद है आपका इफेक्ट से, मैं आपको सारा समझाऊंगा। काफी बच्चों को ये अभी पता नहीं है कि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करे, वो किस चीज की तरफ ले जाए। समझ आ रहा है आपको, प्रोवेंशियल स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्ड्स नहीं, क्वालिटी वर्ड्स की बात नहीं है भाई, हमारा जो टॉपिक है वो प्रोवेंशियल डिसहार्मनी है। तो आप इंपॉर्टेंस किस तरह दे सकते हैं, सपोज कि यहाँ सजेशन है, सजेशन हम कह रहे हैं कि एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, यहाँ हम कह रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ हम लिख रहे हैं कि इलिटरेसी, हम लिख रहे हैं इलिटरेसी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, इन दी वे ऑफ, तो ये होगा, ये मुझे बताएं, ये होगा इलिटरेसी, इलिटरेसी इज वन, हम कह रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, और मेरा पहला सेंटेंस जा रहा है कि इलिटरेसी इज वन ऑफ द। अब ये आप देखें, आप कितने भी पेज लिखे आए ना, अगर इस तरह लिखेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे। और बच्चे कहते हैं कि सर मैंने तो इतनी कॉपी भरी थी लेकिन मेरा तो स्कोर ही 35-30 आया है, 25 आया है, 40 नहीं दिए। ओ भाई, 40 आपको किस तरह मिलेगा, आपका पैराग्राफ राइटिंग आपको पता ही नहीं है कि आपका पैराग्राफ राइटिंग क्या होना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, ये चीजें जहन में रखें, क्योंकि ये चीज मैंने अभी आपको इससे रिलेटेड नहीं बताई थी, और मैंने ये चेक करने के बाद कुछ देखा है बच्चों का लिखा हुआ, तो बच्चों को ये पता नहीं चल रहा कि इफेक्ट्स की जगह क्या लिखना है, उसकी जगह क्या लिखना है। अब पावर्टी इंक्रीजेस में अगर आप पावर्टी इंक्रीजेस लिखते हैं तो उसमें आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, पावर्टी इंक्रीजेस क्या लिखेंगे। अब आप मुझे बताएं, दो चीजें मैंने आपको बताई है, पहले मैंने आपको बताया कि यहां आप लिखेंगे प्रोवेंशियल डिसहार्मनी की जगह हमने प्रोवेंशियल हार्मनी लिख रहे हैं। यहाँ पावर्टी इंक्रीजेस अगर हम लिखते हैं, पावर्टी इंक्रीजेस बढ़ती है, किसकी वजह से बढ़ती है, पावर्टी, पावर्टी बढ़ती है आपकी डेमोक्रेसी ना होने की वजह से। डेमोक्रेसी होगी तो आपके, हाँ, तो हमें इफेक्ट्स की तरफ जाना है। हमारा कोई भी सेंटेंस होना चाहिए वो इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करे कि यार मैं इफेक्ट लिख रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंस नहीं लिख रहा, मैं सजेशंस नहीं लिख रहा, मैं इफेक्ट लिख रहा हूं। तो इफेक्ट हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे ड्यू टू दी failure of democracy in the country, poverty has multiplied to a greater extent, when there is no democracy, then unfortunately देख लें, unfortunately the politically elected representatives do not focus on the key problem of the poverty widely prevailed in the country.
subsequently देख लें, subsequently there is unstoppable, there is a greater increase in poverty, there is a greater increase in poverty that has put the masses hand to mouth, that has put the mouth. अब आप देखें, अब मैंने क्या लिखा है, देख लें थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा समझें। मैंने लिखा है ऊपर पावर्टी इंक्रीजेस, देखिए मैंने लिखा है पावर्टी इंक्रीजेस, समझ आ रहा है आप लोगों को? पावर्टी इंक्रीज होती है, तो जब पावर्टी इंक्रीज होती है तो मेरा टॉपिक सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो उस चीज को रिफ्लेक्ट करे। यहां देखें, मल्टीप्लाइड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, तो ये हमारा अफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हमारा हो रहा है इफेक्ट, देख लें, ये हमारा इफेक्ट हो रहा है। अब मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, इस तरह नहीं लिखूंगा कि रिमूवल ऑफ पावर्टी, या इस तरह मैं नहीं लिखूंगा कि भाई रिमूव पावर्टी, टू रिमूव पावर्टी। अब ये सजेशंस दे रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट, मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियंस टू रिमूव poverty from the country by taking some sincere steps। इस तरह लिखूंगा मैं, शाबाश बताएं, इस तरह लिखूंगा, शाबाश बताएं, मुझे बताएं। मैं देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, पैराग्राफ राइटिंग में गलती करेंगे ना तो आपको स्कोर कभी नहीं मिलेगा। मैं कभी भी इस तरह लिखूंगा कि भाई ये जो है ना इस तरह करना चाहिए। अब ये जब मेरा पढ़ेगा ना, वो भले अंग्रेजी मेरी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी हो, वो मुझे स्कोर नहीं देगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि पावर्टी इंक्रीज इफेक्ट से, या मेरी सजेशन है, या मेरी इंपॉर्टेंस है, या मेरा काज है, या क्या है मेरा, क्या मैं लिखने जा रहा हूं। तो वो सबसे पहले जो असेसर होता है ना, सबसे पहले आपको चेक करता है कि आपका पहला सेंटेंस कौन सा है। हाँ, सजेशंस हैं और अफेक्ट्स लिख रहे हैं, हाँ नहीं, हमें आपको देखिए, समझ गए ना आप? तो हमने यहां पे क्या किया, देख लें आप, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने लिखा ड्यू टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें मैं आपको, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टाइपिंग स्पीड भी है, अंग्रेजी भी है और आइडिया भी है। ये आपके लिए बड़ा फायदा हो गया है कि एक ही बंदा सब काम कर रहा है, टाइपिंग भी कर रहा है, आइडिया भी दे रहा है, आउटलाइन भी बना रहा है, पैराग्राफ भी लिख रहा है, समझा भी रहा है। आप इसमें लिखेंगे कि फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, आप लिखेंगे इस तरह, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी हैज multiplied poverty in the country। इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते, आप लिखते हैं अनफॉर्चुनेटली, इस तरह लिख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन पावर्टी ड्यू टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो आप देखें, आपने जो पहला पैराग्राफ लिखा है ना बेटा, ये जो आपने पहला पैराग्राफ लिखा है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, आपके पास ये सारे पैराग्राफ पढ़े हैं, ये पैराग्राफ पढ़ा है, ये पैराग्राफ। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने हमारे बच्चे मासूम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सजेशन को काज में लिख रहे हैं, काज को सजेशन में डाल रहे हैं, और अपना सजेशन को अफेक्ट में डाल रहे हैं। पहला सेंटेंस उनका ऐसा है, तो वो जो है ना, पढ़ने वाला भी बंदा कहेगा कि यार इसको तो साइड करो। देखें बेटा, एक बात समझें, देखें, मैं एज एन इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ, मैं एकेडमी नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एकेडमी। आप एकेडमी ज्वाइन करें, आप देखें, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं जहां जहां आपकी 30, 40, 50 हजार फी है, तो आपकी सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है कि सेटिस्फैक्ट्री आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं, नंबर 1। अब देखें, 22,000 लोग अप्लाई करते हैं, 30,000 लोग अप्लाई करते हैं, 1000 कॉपी में से 1000 कॉपी अगर एक बंदा असेस कर रहा है,
1000 कॉपी अगर बंदा असेस कर रहा है तो उसको पता चले कि यार ये जो 5 कॉपियां हैं ना ये कमाल की हैं, तो वो 5 कॉपियां कमाल की ऐसी होंगी जब आपका अफेक्ट अफेक्ट होगा, सजेशन सजेशन होगी, काज काज होगा। अगर आप उससे डीरेल होते हैं तो आप उड़ जाएंगे। आप सिंपल अंग्रेजी लिखें, इंटर लेवल की अंग्रेजी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर लेवल की लिखें, आप अंग्रेजी बिल्कुल आसान लिखें, कोई रॉकेट साइंस ना लिखें, सिंपल अंग्रेजी लिखें, आपको स्कोर मिलेगा। ऑनेस्टली कह रहा हूं, आप सारा आराम से अंग्रेजी लिख के आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां आपको किस तरह लिखना है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज पॉवर्टी ड्यू टू द फेल्यूर, यहां ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ डेमोक्रेसी। समझ आ गया? डेमोक्रेसी। चलें चलें चलें, अभी 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 आते हैं। मैं थोड़ा सा देखता हूं कि आपको थोड़ा सा चेक करता हूं। ये मैंने चेक किया है असल में, समझ आ रही है? अच्छा आपको आ रही है, अच्छा आ रही है, अच्छी बात है, आ रही है तो अच्छी बात है। अच्छा देखिए हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आप देखेंगे, एक बात समझें, इसको देखें, मैंने लिखा है ना कि अफेक्ट्स में क्या होता है आपका, अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन पॉवर्टी, तो उसको मैंने किस चीज से मिलाया है, देखें यहाँ देखें आप, यहाँ देखें, उसको मैंने मिलाया है ड्यू टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, ड्यू टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी मैंने इसको मिलाया है, क्योंकि मेरा टॉपिक डेमोक्रेसी है। समझ आ रहा है? सही हो रहा है। चलें अब आते हैं, मैं आपको देखता हूं कि आप थोड़ा सा इस पे हम काम करते हैं। आप अपना इसमें से इस तरह करें कि पुअर लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, पुअर लॉ एंड ऑर्डर एज एन अफेक्ट लिखें, एज एन अफेक्ट्स। एक मिनट मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूं। अब यहां पे आते हैं, पुअर, यहां पे नीचे है आपका पुअर लॉ एंड ऑर्डर। अब इसका आप कोई टॉपिक सेंटेंस लिखें, एज अ काज। चलें लिखें, आप पहला सेंटेंस लिखें एक, किस तरह लिखेंगे? शाबाश लिखें। चलें लिखें, व्हाट शुड बी द टॉपिक, व्हाट शुड बी द टॉपिक सेंटेंस ऑफ पुअर लॉ एंड ऑर्डर। आप इसको लिखें, पहला टॉपिक सेंटेंस थोड़ा सा है, व्हाट शुड बी द टॉपिक सेंटेंस ऑफ पुअर लॉ एंड ऑर्डर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पुअर लॉ एंड ऑर्डर, डेमोक्रेसी इज नॉट फ्लोरिश इन कंट्रीज ड्यू टू द पुअर लॉ एंड ऑर्डर। पुअर लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ, सही हो गया, डेमोक्रेसी वीक इन द कंट्री ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एनफोर्स, सही है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर इज वाइड स्प्रेड problem due to the failure of democracy. There is not such attention from elected representative, due to which these institutions have lost grip over law and order situation in the country. सही, good, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, एक्सीलेंट। जुबैर साहब, जुबैर भाई, फेलियर ऑफ